नंबर 1, डायबिटीज यानी शुगर आखिर क्यों होती है और ये कितने टाइप की होती है? दोस्तों, आजकल शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसको मैं अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो शरीर के अंदर एक पेंक्रियाज ग्लैंड होती है जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जब इंसुलिन हार्मोन शरीर में बनना बंद हो जाता है या शरीर में बन तो रहा है लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता, तो खून में लगातार शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहने लग जाती है और इसी का नाम डायबिटीज और नॉर्मल भाषा में जिसको अपन शुगर कहते हैं वो बीमारी हो जाती है। शुगर दो प्रकार की होती है, एक टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट अधिकतर बच्चों में और युवाओं में होती है और 40 साल की उम्र से पहले देखने को मिलती है। इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन यानी इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अधिकतर 40 साल के बाद के उम्र में होती है और इसमें इंसुलिन हार्मोन बनता है लेकिन सही से उसका उपयोग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खून में लगातार शुगर यानी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहने लग जाती है और यही डायबिटीज की बीमारी है। नंबर 2, क्या शुगर सिर्फ मीठा खाने से होती है? नहीं, शुगर सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती। मीठा ज्यादा खाना शुगर की बीमारी का कारण है और जिसको शुगर है उसको तो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शुगर की दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। शुगर बढ़ने के और कारण अगर अपन देखें तो उसमें एक मोटापा, गलत अपनी दिनचर्या, गलत खान पान और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना शुगर की बीमारी के कारण है। नंबर 3, अगर माता पिता को शुगर है तो क्या वो बच्चों को भी हो सकती है? बिल्कुल संभावना होती है। जिन पेरेंट्स को शुगर की बीमारी है उनके बच्चों में शुगर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसलिए पहले से ही उन बच्चों को सचेत रहना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल का पूरा ध्यान रखें और शुगर बढ़ने के जो जो कारण हैं उनसे दूरी बनाए रखें। नंबर 4, शुगर के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसकी जांच कैसे होती है? ये तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर कोई को अगर पता होगा कि शुगर के शुरुआती लक्षण क्या है तो समय पर उसकी जांच हो पाएगी, समय पर पहचान होगी और समय पर पहचान होगी तो समय पर इलाज भी शुरू होगा। शुगर की बीमारी होने पर बार बार पेशाब लगता है, बार बार प्यास लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वजन घटना शुरू हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा रहनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में धीरे धीरे अगले लक्षणों में अगर अपन देखें तो पूरे शरीर पर खुजली चलना, आंखों की दृष्टि कमजोर होना, इस प्रकार के लक्षण अगर किसी को हैं तो उसको अपनी शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। नंबर 5, क्या शुगर पूरी तरह ठीक हो सकती है? शुगर पूरी तरह ठीक हो सकती है अगर समय पर दवाई ली जाए और खान पान और अपनी दिनचर्या में सुधार किया जाए तो धीरे धीरे शुगर की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। नंबर 6, क्या आयुर्वेद में शुगर का स्थायी इलाज संभव है? बिल्कुल है। आयुर्वेद में काफ़ी सारी जड़ी बूटियां हैं, उनका उपयोग करके काफ़ी सारी आयुर्वेद औषधियां हैं, उनका उपयोग करके जो चिकित्सक की सलाह के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद के बताए हुए दिनचर्या, आहार विहार और पथ्य अपथ्य का अगर पालन किया जाए तो आयुर्वेद में शुगर का स्थायी इलाज संभव है। नंबर 7, क्या शुगर में एलोपैथिक दवाएं जिंदगी भर लेनी पड़ती हैं? जरूरी नहीं कि जिंदगी भर लेनी पड़े। अगर मरीज दवाई के साथ साथ अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखता है तो काफ़ी पेशेंट्स को देखा गया है जिनकी शुगर वापस नॉर्मल हो जाती है और उनकी धीरे धीरे दवाई भी बंद हो जाती है। नंबर 8, शुगर में क्या खाएं और किस चीज को अवॉइड करें? अपनी डाइट के 5 पार्ट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। इनमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का परहेज करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मना नहीं है, कम खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जितने भी मीठे अन्न है, वो मीठे फल है, मीठा जो भी है वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन कार्बोहाइड्रेट में अगर अन्न की बात करें तो गेहूं ज़्यादा शुगर बढ़ाता है, बाजरा कम बढ़ाता है, तो गेहूं का सेवन कम करें। दूध भी मीठा है, उसका भी सीमित मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा गुड़, चीनी, बहुत तेज मीठे फल, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो तली भुनी चीज़ें हैं, मैदा बेसन की चीज़ें हैं, गरिष्ठ आहार है, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खाने की अगर अपन बात करें तो इसमें हरी सब्जियां, फल, उनका बहुत अच्छे प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में मीठे ड्राई फ्रूट्स को छोड़ करके बाकी सभी का सेवन किया जा सकता है। नंबर 9, क्या योग, प्राणायाम और वजन घटाने से शुगर कंट्रोल में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है।
अगर व्यक्ति नियमित रूप से योग करे या फिर अपना वजन घटाने के लिए नियमित रूप से प्रयासरत रहे या फिर प्राणायाम करता रहे तो हर हाल में शुगर कंट्रोल होती है। और काफी लोग इसका सहारा लेकर के अपनी शुगर को नॉर्मल किए हुए भी है। नंबर 10, शुगर के मरीजों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? इसके बारे में अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो उनको सुबह जल्दी उठ करके 1-2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। इसके बाद में घर पहुंच के योग प्राणायाम वगैरह भी करने चाहिए। समय पर नहाना, समय पर पौष्टिक नाश्ता जिसमें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल हो। दिन भर पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखते हुए तली भुनी चीजें और तेज मिर्च मसाले वाली चीजों से परहेज करें। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इन अगर बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो उनकी शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल होती है। शुगर के पेशेंट को आप अपनी तरफ से 2 लाइन क्या बोलना चाहोगे? शुगर के काफी पेशेंट से ओपीडी में मिलना होता है, लेकिन देखने में यह आता है कि शुगर के अधिकांश मरीज अपनी दवा समय पर नहीं लेते, खान पान का ध्यान नहीं रखते और दिनचर्या उनकी अस्त व्यस्त रहती है। तो मैं शुगर के पेशेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी दवाई समय पर लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छी मेहनत करें